Hello students, in today's lecture 10 we shall discuss the concept of mobility. Mobility is denoted by mu and it is nothing but the ratio of the magnitude of drift velocity and electric field applied. Magnitude of drift velocity and electric field इन दोनों के रेशियो को मोबिलिटी कहते हैं. We can also define mobility as the drift velocity per unit electric field. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम है देन मोबिलिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा. मैं यहाँ लिखता हूँ इफ Vd इज इक्वल टू इफ Vd नॉट Vd इफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 न्यूटन पर कूलम देन क्या हो जाएगा, म्यू मोबिलिटी वुड बी इक्वल टू Vd. मोबिलिटी किसके बराबर आ जाएगा, Vd के बराबर आ जाएगा. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम है तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा. इसलिए मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी. दूसरा जो डेफिनेशन पहले जो हमने लिखा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट. मोबिलिटी जो होगा चार्ज कैरियर का वो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है करंट के लिए. सर्किट में या कंडक्टर के अंदर जो करंट डेवलप होगा वो उस कंडक्टर के चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा. चार्ज कैरियर कितने मोबाइल हैं इस पर निर्भर करेगा कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा. Therefore this mobility mu is defined as the ratio of drift velocity and electric field. एक डेफिनेशन ये है और एक ये है, दोनों ही सिंपल डेफिनेशन है. इसमें देखें म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E. जब यहाँ पर Vd का हमने मैग्नीट्यूड लिया है क्योंकि मोबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. यदि हम Vd का मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे तो ये नेगेटिव रिलेशन आ जाएगा. तो मोबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है. अब Vd की वैल्यू रखी, इसका मैग्नीट्यूड लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा E टॉ अपॉन m अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. E टॉ अपॉन m अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. E से E कैंसिल होगा, फाइनली मोबिलिटी का रिलेशन आ जाएगा E टॉ अपॉन m. E टॉ अपॉन m यानी मोबिलिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर. दिस टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m. इट विल रिमेन सेम, मास सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा. ओनली थिंग द रिलैक्सेशन टाइम विल वेरी, इट विल चेंज. सो मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, राइट. अब हम बात करते हैं, ये तो रिलेशन आ गया मोबिलिटी का, E टॉ अपॉन m. और फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये क्या काम करता है, मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स का जो मोबिलिटी होता है वो ये डिसाइड करता है कि कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा. और ये किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर. इन दोनों के रेशो के बराबर होता है. यूनिट ऑफ मोबिलिटी की बात करें तो इसका रिलेशन हमने यूज किया, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E. Vd का यूनिट, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, तो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले गए पर सेकेंड, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, और कूलम ऊपर चला जाएगा तो कूलम, राइट. मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम, ये एक यूनिट आया. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Vd तो मीटर पर सेकेंड लिखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम न्यूटन पर कूलम के बजाय वोल्ट पर मीटर में भी मेजर करते हैं, इसलिए हम इसका दूसरा यूनिट इस तरीके से निकालेंगे. मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पर सेकेंड, और वोल्टेज ऊपर जाएगा, वोल्ट ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट. मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, कैसे भी लिखिए. तो ये एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया. अब डायमेंशनल फार्मूला भी कई बार पूछता है एग्जाम में. बेसिकली इसका डायमेंशनल फार्मूला तो ये है, इसको मैं ठीक से लिखूं तो m-1 L0 T2a, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है. अब ये आया कैसे, वही रिलेशन लिया, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन E. Vd क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला देखिए हमने निकाला है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. दिखाता हूं आपको, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T. I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर I इंटू T, यानी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला I का एम्पियर और T का T हो गया.
एम्पियर टाइम ई इंटू टी, ए इंटू टी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का हो गया। और फोर्स का आप जानते ही हैं क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, चार्ज का रखा, ये आ जाएगा m1 L1 T माइनस 3 हो जाएगा और a ऊपर जाएगा तो -1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला को हमने यहाँ रखा तो सॉल्व किया तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा है m⁻⁻1 और L 0 है, L अपीयर हो ही नहीं रहा, T2 एंड A, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका, मोबिलिटी का। तो ये बात हुई मोबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन की हम बात करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन निकालने के लिए देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन, मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, राइट। इलेक्ट्रिक करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक कंडक्टर कंसीडर किया, किस लेंथ का, स्मॉल l लेंथ का। स्मॉल l लेंथ का एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं और उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मानेंगे और कंडक्टर की लेंथ L, एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A। इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो क्या है, स्मॉल n है। देयरफॉर टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से निकालते हैं। नंबर n हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, जब कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया A है, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू L, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड लिखा E, तो ये टोटल चार्ज आ गया NaLe। क्लियर है। अब ये हमारा कंडक्टर जो हमने कंसीडर किया है, ये हमारा कंडक्टर है जो हमने कंसीडर किया है, जिसकी लेंथ क्या है, L लेंथ का ये कंडक्टर है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल n। और जैसे ही हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ा, सोर्स ऑफ इनर्जी से जोड़ा, जिससे कि पोटेंशियल V अप्लाई हुआ, ये जब B पोटेंशियल अप्लाई होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा और ये नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल पर होगा। तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और इस वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। और जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में मूव करते हैं, उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, VD कहते हैं। क्या कहते हैं, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वही डायरेक्शन ड्रिफ्ट स्पीड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से VD ये आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। तो इसमें करंट कितना सेटअप हुआ, I सेटअप हुआ, कब, बैटरी से जोड़ने के बाद। अब I का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, सिंस I इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ये लिखा जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, अब यहाँ पर Q का वैल्यू ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ये निकाला था हमने, कैसे निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू L, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E। तो इक्वेशन 1 से Q का वैल्यू NaLe ये कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू रख दें हम, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो NaLe ये टोटल चार्ज आया, Q इज टोटल चार्ज एंड T इज टाइम। और टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम क्या होगा, सिंस देखिए टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाय, ये जो T है ये कौन सा टाइम है, इट इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू कवर ए डिस्टेंस L। जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, L, जो कंडक्टर की लेंथ है उतनी डिस्टेंस कवर करेगा।
तो ये एल डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा, अब किस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा टी वुड बी इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जानते हैं सब। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, d अपॉन v आ गया या नहीं। तो d की जगह l है हमारे पास और v की जगह vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 में बी रीरिटेन एज, क्या लिखा जाएगा, रीरिटेन एज क्या लिखा जाएगा, आई की वैल्यू रखो। आई की जब वैल्यू रखोगे आप, आई इज इक्वल टू क्या था, NaLe ये था, डिवाइडेड बाय टी की जगह क्या रखेंगे, L अपॉन VD, इस तरीके से ये रखेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, I इज इक्वल टू NaLe अपॉन L और VD चला जाएगा ऊपर, जाएगा या नहीं। अब L से L कैंसिल हो गया तो I बराबर आ गया NaeVD, ये आ गया, ये रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, जिसको आप थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो, E को पहले लिख लो, A को बाद में, NeaVD, I बराबर आ गया NeaVD, where this is the relation between electric current I and drift velocity ये रिलेशन हो गया करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो इस रिलेशन में इन दिस रिलेशन व्हाट इज n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सेम रहेगा एक कंडक्टर के लिए, तो ये सेम रहने वाला है। और E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम रहेगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है सब जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कंडक्टर का, ये भी सेम रहेगा, केवल किसमें चेंज आएगा, ये VD है बेटा, VD ये नहीं है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD लिख सकता हूँ या नहीं, क्यों लिख सकता हूँ इस रिलेशन से, देखिए n कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा कंडक्टर के अंदर, चार्ज वही रहने वाला है, एरिया वही रहने वाला है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, केवल किस में चेंज आ रहा है, VD में। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD आ गया, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, VD आ गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स का करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, VD ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और VD डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे कम करें, ये तो हमने कल रिलेशन की बात की थी, E टॉ अपॉन m, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है, उसके आधार पर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम रिलेशन बिटवीन, छोटा सा यदि हम रिलेशन लिखना चाहें, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यदि ये रिलेशन लिखना चाहूँ मैं तो ये भी यहाँ से लिखा जा सकता है आसानी से, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी कहाँ है फिर हमारे पास, सेंस अभी हमने करंट का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में क्या निकाला, ये निकाला, I इज इक्वल टू NeVD होता है। अब यहाँ से मैं I अपॉन A निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, NeVD आ जाएगा। अब I अपॉन A हम जानते हैं क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है J, तो क्या आ गया, NeVD, J इज इक्वल टू NeVD आ गया।
J इज इक्वल टू NeVd, NeVd, J इज इक्वल टू NeVd। तो J यहाँ पर भी N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से भी करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस अभी तक हमने बात की करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन और करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। इससे आगे हम बात करेंगे एक और टॉपिक के ऊपर, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं हम, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिराइव ओम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसको कैसे डिराइव करें, वी नो दैट, भाई आप जानते होंगे ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू RI होता है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD इज इक्वल टू E टॉ अपॉन M होता है, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस, इस रिलेशन का यूज करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन यूज करके V इज इक्वल टू RI निकालेंगे। तो वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E टॉ अपॉन M, E टॉ अपॉन M, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E टॉ अपॉन M। एंड E को हमने क्या लिखा था, V अपॉन L लिखा था। L लेंथ का कंडक्टर ले लें, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। V इज द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 may be rewritten as, देखिए आपको शायद ये क्लियर हो रहा होगा, ये वही हम केस ले रहे हैं, ये कंडक्टर ले रहे हैं और इस कंडक्टर को एक बैटरी से हमने जोड़ा है, ये बैटरी से जोड़ा है और इस कंडक्टर की लेंथ हम L ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले रहे हैं। इसमें जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा कंडक्टर को, तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया E, ठीक है, और दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ इस तरफ जा रहे हैं वो ड्रिफ्ट स्पीड है VD, ठीक है, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू V अपॉन L हो जाएगा और VD इज इक्वल टू E टॉ अपॉन M हो जाएगा। सो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में बी रीरिटेन एज, क्या लिखा जाएगा, VD इज इक्वल टू E की वैल्यू रखो V अपॉन L टॉ अपॉन M और सॉल्व करें, VD इज इक्वल टू EV टॉ अपॉन ML, EV टॉ अपॉन ML। यहाँ से VD का ये वैल्यू आ गया। अब सिंस इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, मुझे I भी इन्वॉल्व इसमें करना है और करंट I बराबर क्या होता है, NeAVD होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। सो यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में बी रीरिटेन एज, क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन 4 क्या लिखी जाएगी, 3 से वैल्यू रखो VD का, NeAEV टॉ अपॉन ML, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। I बराबर N E इंटू E स्क्वायर हो गया और टॉ को भी मैं इधर ले आता हूँ, ये टॉ को ले आया, N, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, N को N लिख दिया, E इंटू E स्क्वायर हो गया, टॉ को इधर ले आए, ठीक है, और V अपॉन L ये बचेगा और A बचेगा अपॉन M, ठीक है, और यहाँ बचा A अपॉन L और V बचा, यही है। N की जगह N, E इंटू E स्क्वायर हो गया, A आ गया और V आ गया और टॉ आ गया और नीचे ML आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो I इज इक्वल टू, इससे I अपॉन V निकाल लो, सॉरी I अपॉन V क्या हो जाएगा, V को इधर ले आऊँ तो I अपॉन V NE स्क्वायर टॉ अपॉन M इंटू A अपॉन L,
ये आ जाएगा या नहीं, यही आने वाला है। अब ये यहाँ से मैं v अपॉन आई लिख लेता हूँ, चलो v अपॉन आई लिख लो, v अपॉन आई, इसको उल्टा कर देता हूँ तो m अपॉन ये भी उल्टा हो जाएगा, एन स्क्वायर टॉ एल अपॉन ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो वैल्यू है एम एल अपॉन एन स्क्वायर टॉ इंटू ए, ये क्या है, ये देखिए m मास है कांस्टेंट रहेगा, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर है कांस्टेंट रहेगा, a एरिया ऑफ द कंडक्टर है कांस्टेंट रहेगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कांस्टेंट रहेगा, e चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट रहेगा, और जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं, कंडक्टर में टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो टॉ भी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया v अपॉन आई। और इस कांस्टेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, r लिख देता हूँ, कांस्टेंट को क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए v बराबर क्या आ गया, आर आई, और यही क्या है, ओम्स लॉ, यही क्या है, ओम्स लॉ। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। वेयर, यहाँ पर ये भी जान लो, r का वैल्यू क्या हो गया, r इसको माना है, तो यहाँ पर r का वैल्यू हो गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एल अपॉन ए। ठीक है, ये r हो गया, ये r हो गया। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके बेसिक रिलेशन से, रेजिस्टेंस का जो बेसिक रिलेशन है, तो ये पैरामीटर कुछ निकल के आएगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक आज जो हमने डिस्कशन किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।